Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article related to too fake to be good. So first point is the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rules 2026 mandate that AI generated content on social media must be clearly and prominently labeled. तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2026 है वो मैंडेट करता है कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा ऑन सोशल मीडिया उसको क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली लेबल्ड करना होगा. Second point, the amendment improved upon earlier drafts by removing digit size specification for disclosure and limiting applicable mainly to content that attempts to pass off as real. जो अमेंडमेंट है वो मेक करेगा, बनाएगा रूल को मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर टारगेटेड और रिमूव करेगा स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स और फोकस करेगा ओनली ऑन कंटेंट दैट ट्राइज टू मिसलीड पीपल बाय अपीयरिंग रियल. Third point, labeling of synthetic AI generated imagery is necessary because such content has flooded user feeds and users have to right to know what is real and what is artificial. जो लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक मतलब जो AI जनरेटेड कंटेंट इमेज वो ज़रूरी है क्योंकि जो कंटेंट हमारे सोशल मीडिया में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा आ रहा है, मतलब फ्लडेड यूज़र फीड्स और यूज़र, तो यूज़र का ये राइट है कि उनको जाने कि जो फीड में जो कंटेंट आ रहा है वो रियल है या फिर वो आर्टिफिशियल या फिर वो सिंथेटिक या एआई जनरेटेड है. 4 पॉइंट, द रूल रिफ्लेक्ट्स अ रिस्ट्रेन्ड अप्रोच टू एआई रेगुलेशन स्पेशली इन इंडिया प्रिपेयर्स फॉर एआई इम्पैक्ट समिट सिग्नलिंग रेगुलेशन ओनली वेयर नेसेसरी. जो रूल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिस्ट्रेन मतलब लिमिटेड अप्रोच टू एआई फॉर एआई रेगुलेट स्पेशली एज इंडिया, क्योंकि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, जिससे ये सिग्नल हो रहा है कि रेगुलेशन वहाँ करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी. 5 पॉइंट, द गवर्नमेंट में नीड टू रिविजिट प्रोविजन दैट रिक्वायर प्रोएक्टिव डिटेक्शन ऑफ सिंथेटिक कंटेंट सिंस एआई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी आर कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग एंड बीइंग चैलेंज. तो जो गवर्नमेंट है उसको मतलब में नीड मतलब ज़रूरत हो सकती है रिविजिट करने की प्रोविज़न जो रिक्वायर करती है प्रोएक्टिव डिसीजन ऑफ सिंथेटिक कंटेंट, क्योंकि सिंस एआई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारी एआई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है वो लगातार कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रही है और चैलेंज भी हो रही है, मतलब लगातार वो इवॉल्व हो रही है, अपग्रेड हो रही है और ये एक चैलेंजिंग भी है. 6 पॉइंट, a controversial change in the reduction of content takedown timeline to 2-3 hours without prior public consultation. एक controversial change किया गया था, जो रिडक्शन किया गया था ऑफ द कंटेंट टेक डाउन टाइमलाइन ऑफ 2-3 आवर्स. मतलब जो AI जनरेटेड कंटेंट है वो अगर वल्गर है, नॉन एथिकल है, उसको आप इमीडिएटली 2 to 3 आवर्स के अंडर आप उसको हटाएंगे. ये जो चेंज आया है वो मतलब विदाउट प्रायर पब्लिक कंसल्टेशन के हुआ है. 7 पॉइंट, शॉर्टर टाइमलाइन कुड पुश प्लेटफॉर्म टूवर्ड अ टेक डाउन फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर अप्रोच टू अवॉइड लूजिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन पोटेंशियली अफेक्टिंग अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो शॉर्टर टाइमलाइन हो ये मतलब पुश कर सकता है प्लेटफॉर्म टूवर्ड अ टेक डाउन फर्स्ट, मतलब पहले आप कंटेंट को हटाइए, इसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए. ये अप्रोच होगी, ये अवॉइड करेगा लूजिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन और पोटेंशियली अफेक्ट करेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. 8 पॉइंट, द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पार्लियामेंट्री डिबेट इन इम्प्लीमेंटिंग सच चेंजेस रेजेस कंसर्न्स अबाउट procedural fairness, stakeholders consultation and implication for democratic governance and digital right. तो जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पार्लियामेंट की कोई डिबेट नहीं हुई है जब इम्प्लीमेंट हुए हैं सच चेंजेस, ये कंसर्न्स रेज करते हैं अबाउट प्रोसीड्यूरल फेयरनेस, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड डिजिटल राइट्स. Second article related to farmers' pulse. So first point is India meets its high domestic demand for pulses through a mix of imports, price stabilization measures and conditional MSP procurement as production falls short of demand. जो इंडिया है उसकी जो हाई डोमेस्टिक डिमांड फॉर पल्सेस के लिए है वो कैसे कंप्लीट करता है? थ्रू अ मिक्स ऑफ इम्पोर्ट्स करता है,
प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स के थ्रू और कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो कम है और डिमांड हमारी कंट्री में ज़्यादा है पल्सेस का। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज़ एनुअल पल्स प्रोडक्शन इज़ अराउंड 2.5 करोड़ टन्स वाइल डिमांड इज़ नियरली 3 करोड़ टन्स, मेकिंग इम्पोर्ट्स नेसेसरी टू ब्रिज द गैप। तो जो इंडिया का एनुअल पल्स प्रोडक्शन है वो अराउंड 2.5 करोड़ टन्स है और जो उसकी डिमांड है वो नियरली 3 करोड़ टन्स है, जो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनाती है कि हम दालों को इम्पोर्ट्स करते हैं अपनी जो गैप को ब्रिज करने के लिए, मतलब डिमांड और प्रोडक्शन को, डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए हम इम्पोर्ट करते हैं पल्सेस को। थर्ड पॉइंट, pulses contribute significantly to nutritional security, accounting for nearly 1/4 of non-cereal protein intake and support the livelihood about 5 crore farmers and their families। जो पल्सेस है वो कंट्रीब्यूट करती हैं सिग्निफिकेंटली टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि पल्सेस हमारी न्यूट्रिशियस फूड है, वो अकाउंट करती हैं फॉर नियरली 1/4 ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इंटेक का और सपोर्ट करती हैं लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 5 करोड़ फार्मर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। पॉइंट, द एमएसपी regime फॉर pulses इज़ वीक कंपेयर टू राइस एंड wheat ड्यू टू पुअर procurement infrastructure and low actual procurement level, only 2.9% to 12.4% आउटपुट इन रिसेंट ईयर। मतलब जो एमएसपी regime है फॉर पल्सेस के लिए बहुत वीक है कंपेयर टू राइस एंड वीट। क्यों? बिकॉज ड्यू टू पुअर प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट लेवल, केवल 2.9% ही लिया जाता है आउट ऑफ 12.4% ऑफ आउटपुट इन रिसेंट ईयर्स। 5 point, many states lack adequate procurement center, compelling farmer to sell to private traders below MSP। ये डिस्करेजिंग करता है इन्वेस्टमेंट इन पल्स कल्टीवेशन। ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनके पास एडिक्वेट प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं है, जो उनको कंपेल करता है, मतलब पुश करता है फार्मर को कि अपनी पल्स को बेच देते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को बिलो द एमएसपी, जो डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट इन pulses cultivation में। The announcement of a trade deal implying increased import from the US created political sensitivity as higher import could depress domestic prices and hurt farmers, especially after the 2020-21 formula protest। जो अनाउंसमेंट हुआ है ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये इम्प्लाई करता है इंक्रीज इम्पोर्ट, मतलब उस डील में ये है कि हम इंक्रीज़ करेंगे अपना इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस, जो एक क्रिएट कर रहा है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, क्योंकि जब हायर इंपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ तो जो हमारी कंट्री के जो पुअर फार्मर्स होंगे वो डिप्रेस्ड होंगे डोमेस्टिक प्राइस एंड वो चीज़ फार्मर को हर्ट करेगी, स्पेशली आफ्टर द 2020-21 फार्म लॉ प्रोटेस्ट। 7 point, the government self-sufficiency mission October 2025 with 11,440 crore outlay aim to expand pulse cultivation area and raise production by 2030-31, but farmers remain skeptical due to past unmet promises। जो गवर्नमेंट का सेल्फ सफिशिएंसी मिशन था अक्टूबर 2025 में, जो उन्होंने मिशन लाए थे विद ₹11,440 करोड़ आउटले उन्होंने इस मिशन के लिए पास किया था। तो उसका एम था कि हम एक्सपैंड करेंगे पल्स कल्टीवेशन एरिया को और रेस करेंगे प्रोडक्शन बाय 2030 और 31, बट फार्मर रिमेन स्पेक्टिकल, मतलब फार्मर्स स्पेक्टिकल है, मतलब वो डाउटफुल हैं, क्योंकि उनका जो पास्ट अनमेट प्रॉमिस है कि पास्ट में भी गवर्नमेंट ने उनके साथ कुछ प्रॉमिस किए थे जो उसको कंप्लीट नहीं किए थे, तो फार्मर्स रिमेन skeptical due to past unmet promises। 8 point, long-term food security requires structural reform, strengthening procurement system, ensuring credible MSP guarantees, investing in rain-fed agriculture productivity, and creating markets incentive for pulse growers. Otherwise, India will remain dependent on imports and vulnerable to global shock। तो जो लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर, पहला तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमको स्ट्रेंथ करना है प्रोक्योरमेंट सिस्टम को,
इंश्योर करना क्रेडिबल एमएसपी गारंटी को, और इन्वेस्ट करना है रेन फेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, जो क्रिएट करेगा मार्केट इंसेंटिव फॉर पल्स ग्रोवर्स, वरना अदरवाइज इंडिया विल रिमेन, मतलब इंडिया बना रहेगा डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स और वल्नरेबल टू ग्लोबल शॉक्स। सो व्हाट इज एमएसपी? सो एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अ शार्प फॉल इन मार्केट प्राइसेस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस होता है इन एट विच, मतलब उस प्राइस में गवर्नमेंट फार्मर से उनकी क्रॉप को परचेज करती है। वो किस लिए करती है? वो करती है, प्रोटेक्ट करती है फार्मर्स को अगेंस्ट अ शार्प फॉल इन मार्केट प्राइसेस। की पॉइंट्स फॉर यूपीएससी। तो फर्स्ट पॉइंट, एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ ए सीएसीपी। तो जो एमएसपी जो अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसके बेस पे हुई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। सीएसीपी स्टैंड फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो सीएसीपी क्या होता है? ये कमीशन होता है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक एडवाइजरी बॉडी होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीएसीपी स्टैब्लिश्ड हुई थी इन 1965, जो रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो जो सीएसीपी है उन्होंने रिकमेंड करी है एमएसपी फॉर 23 मेजर क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन एक्सेट्रा। स्टडीज़ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को स्टडीज़ करती है डिफरेंट स्टेट में। और थर्ड पॉइंट क्या क्या कंसीडर करती है? एक तो डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा मार्केट प्राइस ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर्स पे, और टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर द सोइंग सीजन फॉर 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। जो एमएसपी होता है वो डिक्लेयर किया जाता है बिफोर द सोइंग सीजन, मतलब उसके बोने की पहले जो सीजन होती है फॉर 23 क्रॉप्स के लिए, इंक्लूडिंग सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गया और कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन हो गया। थर्ड पॉइंट, एमएसपी इज लीगली बैक्ड अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ एंड स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ऑफ क्रॉप लाइक राइस एंड वीट। जो एमएसपी है वो लीगली बैक्ड करती है, मतलब सपोर्ट करती है अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज फॉर क्रॉप लाइक राइस एंड वीट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? इंश्योर करती है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, प्रिवेंट करती है डिस्ट्रेस सेल और मेंटेन करती है फूड सिक्योरिटी। तो एमएसपी होती है मेनली इफेक्टिव होती है फॉर राइस और वीट, क्योंकि एज प्रोक्योरमेंट स्ट्रॉन्ग अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बट वीक फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड। जो मतलब इसमें ये होता है कि जो एमएसपी होती है मेनली इफेक्टिव होती है फॉर राइस और वीट के लिए, क्योंकि उसको प्रोक्योर किया जाता है स्ट्रॉन्ग अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, और वीक होती है फॉर पल्सेज और ऑयल सीड्स के लिए। 6 पॉइंट, द गवर्नमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ A2 प्लस FL एज अनाउंस इन अ 2018 बजट। 7 पॉइंट, इश्यूज़ क्या हैं? लिमिटेड प्रोक्योरमेंट इन मैनी स्टेट्स, बेनिफिट concentrated in few crops and seasons, high physical burden, environmental concerns, over cultivation of water intensive crop. 8 point, MSP is debated in the context of farmer protest which is 2020 or 21 demanding a legal guarantee। मतलब जो MSP है वो डिबेटेड है इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ जो फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था 2020 और 21 में, और जो डिमांड कर रहा है एक लीगल गारंटी।